बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के इन पंक्तियों को पढ़ते ही हमें रानी लक्ष्मीबाई की इस वीर गाथा की याद आती है। आज हम जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई के वीरता की कहानी, उनके त्याग और उनके स्वाभिमान की कहानी। बने रहिए वीडियो के एंड तक और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि ऐसे ही इतिहास के गौरवपूर्ण घटनाओं को हम आपके सामने लाते रहें। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म सन 1800 में 19 नवंबर के दिन काशी के गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर हुआ। इसी वजह से उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया। बचपन में मणिकर्णिका नाम काफ़ी बड़ा होने के कारण उनको मनु के नाम से पुकारा गया। वह बचपन से ही बहुत चंचल और प्यारी थी, इसीलिए वह सबकी लाडली थी। उनके पिता का यह कहना था कि उनको एक पुत्र हो जो उनके वंशज को आगे बढ़ा सके, लेकिन उन्होंने अपने पुत्री को भी पुत्र की तरह ही पाला और युद्ध सिखाया, युद्ध नीतियाँ सिखाई, तलवारबाजी सिखाई, घोड़सवारी सिखाई, आदि युद्ध की कहानियाँ सिखाई। रानी लक्ष्मीबाई जब छोटी सी थी तब उनके दोस्त थे नाना साहेब और तात्या टोपे, जो उनसे उम्र में तो बड़े थे पर उनसे उनकी कुटीर मित्रता थी। बचपन में ही लक्ष्मीबाई की माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पिता ही उनके माता और पिता दोनों थे और उनको संभाल रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई घुड़सवारी में काफ़ी तेज थी। उन्होंने तलवार भी काफ़ी अच्छे से चलाना सीख लिया था और युद्ध में हमेशा युद्धबाजी करती रहती थी, हमेशा युद्ध की प्रैक्टिस करती रहती थी और लड़कों को भी युद्ध में हरा देती थी। एक बार नाना साहेब एक हाथी पर बैठे थे। जब मनु ने उनसे कहा कि मुझे भी हाथी पर बैठना है, तब उन्होंने कहा कि तुम इसके योग्य नहीं हो। तब लक्ष्मीबाई जी ने कहा कि एक दिन मेरे पास भी ऐसे कई हाथियाँ होंगी, और वो सच हुआ जब वो झांसी की रानी बनी। मात्र 14 से 15 साल वर्ष में उनकी विवाह हुई राजा गंगाधर राव से। उनके यहाँ ये परंपरा थी कि जब भी कोई नई स्त्री का विवाह होगा तो उसका अलग नामकरण किया जाएगा। मणिकर्णिका से उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। जब उनका विवाह हुआ तब उसके 1 वर्ष बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, परंतु 4 महीने की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। तब उन्होंने अंग्रेजों से अपने राष्ट्र को बचाने के लिए एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर रखा गया। अंग्रेज हमेशा उन पर वार करते रहे और उन्हें अपने चंगुल में फंसा लिया था। नामकरण के अगले दिन ही गंगाधर राव जी की मृत्यु हो गई, जिससे मणिकर्णिका अर्थात लक्ष्मीबाई को काफ़ी दुख पहुंचा था। अंग्रेज ये मानने को तैयार नहीं थे कि एक गोद लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बन सकता और राज्य हमें दे दो। पर रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मरते दम तक अपने झांसी की, अपने राष्ट्र की सेवा करूंगी। अंग्रेजों ने कई बार झांसी पर आक्रमण किया और झांसी की सेना ने सफलतापूर्वक उनसे युद्ध किया। अंग्रेज थक गए पर लक्ष्मीबाई को हरा नहीं पाए। जब उनकी सेना लड़ते लड़ते थक गई थी तब अंग्रेजों ने हर बार दुगनी सेना लेकर आते थे। इस बार वह दुगनी सेना लेकर आए। तब झांसी लगभग हार चुकी थी और झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तब रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे और प्रमुख सेना नायकों और सेना के साथ वह भागने में सफल हुई और छिपकर पीछे चली गई ग्वालियर के पास। ग्वालियर जाकर ग्वालियर पे उन्होंने आक्रमण किया। ग्वालियर के राजा युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने सफलतापूर्वक ग्वालियर के किला को जीत लिया। ग्वालियर का किला अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, इसीलिए अंग्रेज इससे भयभीत हो गए और ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अपने साथ से अंग्रेजों से लड़ा। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जय भवानी कहते हुए रानी लक्ष्मीबाई और उनके प्रमुख सेना नायकों ने और उनकी एक स्त्री मंडल सेना ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। अंग्रेज तड़प गए पर रानी लक्ष्मीबाई को पा नहीं सके। वह युद्ध में एक दुर्गा की तरह वीरांगना थी, भगवती माता की तरह चंचल, और ऐसा लग रहा था जैसे तेज उत्पन्न महाकाली युद्ध रणभूमि में उतर आई हैं। अपने मस्तिष्क के तेज से उन्होंने कई अंग्रेजों का सीना फाड़ दिया। अंग्रेजी सरकार उनसे भयभीत हो गई थी। युद्ध में लड़ते लड़ते जब वह यह जान गई कि वह अब नहीं बच पाएंगी, जब उनका शरीर एकदम कमज़ोर हो गया, तब उन्होंने पास में ही होते एक साधु के पास गई और वहाँ यज्ञ में कूदकर अपने शरीर को जला दिया ताकि अंग्रेजों को उनका शरीर नहीं मिल पाए।
रानी लक्ष्मीबाई के इस महान कथा के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।